नमस्कार। उद्योग धंधा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो पहले पार्ट में हमने बात किया उसका एक सेकंड पार्ट में हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से अपने बिजनेस को शुरू करेंगे। मैं विनय वर्मा, निस्बट जो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की एक संस्थान है, वहां पर मैं कार्यरत हूं। जो दूसरा हमारा पार्ट है ये शुरू होता है मार्केट सर्वे से। जब आपने डिसाइड कर लिया कि हमें ये काम करना है तो ये देखना है कि ये काम चलेगा या नहीं चलेगा, इसके लिए हमें मार्केट सर्वे करना होता है। मार्केट सर्वे आप बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं कि किस तरह से हमें कौन सी मशीन खरीदना है, कहां हमको बिजनेस स्टार्ट करना है, कितने पैसे लगेंगे, हमारे वर्कर कौन के लोग कौन होंगे, कहां सामान हम बेचेंगे, ये सारे के सारे एक मार्केट सर्वे द्वारा किया जाता है। मार्केट सर्वे जब आप कर लेंगे इसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी। देखिए, कुछ लोग कहते हैं पैसा आ जाएगा तो बिजनेस शुरू हो जाएगा। हम पहले पार्ट में भी पैसे की बात नहीं की और अभी हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। पैसे की बात हम करेंगे लेकिन आगे। तो जब मार्केट सर्वे आप करेंगे फिर इसके बाद फिर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों बनाते हैं? प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसलिए बनाते हैं कि वही प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख के बैंक आपको हाँ या ना बोलेगा, उसी को आप बताएगा कि बिजनेस ये चलेगा कि नहीं चलेगा। क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, उस पूरे बिजनेस की जन्म कुंडली होती है। वो पूरी की तरह से है कि कहां क्या फायदा कहां नुकसान। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में संक्षिप्त में बताऊं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के दो पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है फिक्स एसेट्स, मतलब जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हमारा होता है, और एक पार्ट हमारा होता है जो हर महीने होता है, उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल और जो हमारा स्थायी पूंजी दोनों को हम जब जोड़ देते हैं तो हमारी हो जाती है प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो आपको 5 लाख रुपए चाहिए, मतलब आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी 5 लाख रुपए हो गई। तो जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लेंगे, जब आप मार्केट सर्वे कर लेंगे, तो फिर आपको जाना होगा बैंक के पास। कि बैंक के पास अगर आप जाएंगे, सर मे आई कम इन सर, और हमें लोन चाहिए, बैंक वाला आपको भगा देगा। बैंक वाला आपसे बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप जो है अपने प्रोजेक्ट को लेके जाइए कि सर हम यहां से हैं, हमारा ये नाम है और हम ये बिजनेस करना चाहते हैं और हमारी ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। तो वो सुनेगा, समझेगा, और जब बैंक सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपको बोलेगा कि हाँ हम ये बिजनेस करने के लिए आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। जब ये हो जाएगा फिर अब आएगा कि गवर्नमेंट की स्कीम्स। भाई अगर आपको 5 लाख रुपए बैंक से आप 5 लाख रुपए लेंगे तो क्या होगा? बैंक को 5 लाख रुपए वापस करने होंगे। लेकिन एक जो उद्यमी है वो चाहता है कि हमें कुछ सपोर्ट मिले, क्योंकि गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो या अन्य सरकार हो, उद्यमी के लिए कुछ न कुछ एक स्कीम चलती है। स्टेट की बात करें तो मुख्यमंत्री के नाम से चलती है, सेंट्रल में हमारी प्रधानमंत्री के नाम से चलती है। के द्वारा बताया गया होगा अलग अलग योजनाओं के बारे में, तो आपको डिटेल्स योजनाओं के बारे में आप जाके उसको देख सकते हैं। तो जब आप चयन कर लिया कि हमें यह बिजनेस करना है और हमारी इस योजना के तहत जाना है, तो आप फिर उस योजना को ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना होगा। क्योंकि आजकल ऑफलाइन कोई भी फॉर्म नहीं भरे जाते। बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम फॉर्म भरवा दें, कुछ नहीं है, आप ऑनलाइन फॉर्म उसको भर सकते हैं। सारी योजनाएं ऑनलाइन है, आप वहां पर उसको ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। जब आप उसको ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद फिर क्या होगा कि आपके पास एक एसएमएस आएगा कि आपने इस योजना पे और ये फॉर्म भर दिया है। फिर क्या होता है कि फोर्स कमेटी होती है, टीएफसी होती है, जो माननीय कलेक्टर महोदय वो उसके चेयरमैन होते हैं। तो वो फॉर्म आपका वहां पर जाएगा और वो उसको देखा जाएगा कि ये बिजनेस यहां पे चल सकता है कि नहीं चल सकता। जब उसको देखा जाएगा उसके बाद अगर ओके होता है वहां से, तो वो फिर जिस विभाग के थ्रू आप ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा वहां पर जाएगा और फाइनली वो जिस बैंक के लिए आप चाह रहे हैं कि उस बैंक में वो फॉर्म पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद फिर उसका एक मैसेज फिर आपके पास आएगा कि हाँ आपका फॉर्म वहां पर पहुंच चुका है। चूंकि बैंक से आप पहले बात कर चुके थे और फिर वहां पर आप जाएंगे फिर से कि हमारा फॉर्म आ गया है। अब यहां पर ये देखना है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि मार्कशीट पे लोन मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हम फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन फॉर्म तो कोई कहता है ITR जमा होती है, वो भी कुछ नहीं होती, क्योंकि ये सारी चीज होती है उनके लिए जो और तरह के लोन लेना चाहते, पर हम बिजनेस लोन कर रहे हैं की बात कर रहे हैं। तो वहां पर जब आप बैंक के पास जाएंगे तो वो कहेंगे अकाउंट खुलवाने की बात करेंगे, कोटेशन की बात करेंगे, फिर आपको जो है गुमास्ता की बात करेंगे, आपके रेंट एग्रीमेंट की बात करें, कुछ डॉक्यूमेंट जो जरूरी होते हैं वो आपको सबमिट करना होगा और फाइनली हो जाएगा कि हाँ ये बिजनेस आप करने के लिए तैयार हैं।
जब ये सारी प्रोसेस हो जाएगा, जो एक मार्जिन मनी होती है, मार्जिन मनी आपको प्रस्तुत करनी होगी अपने ही अकाउंट में, क्योंकि जब योजना की बात होती है तो कुछ मार्जिन मनी होती है, कुछ आपको बैंक द्वारा लोन होता है और कुछ सब्सिडी का पार्ट होता है। तो जो मार्जिन मनी का पार्ट होता है वो आप सबमिट करेंगे उसे, और इसके बाद फिर आपको बैंक लोन देगा। कुछ चीजें और ध्यान रखने की योग बात है कि जो सब्सिडी होती है वो सब्सिडी आपको तुरंत नहीं मिलेगी। 3 साल तक आपको बिजनेस चलाना होगा। सरकार ये कहती है कि 3 साल तक हमें बिजनेस रन करना है, नहीं तो वो सब्सिडी लोन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये देखना है कि वो बिजनेस 3 से 7 साल के बीच में आप उसको कर सकते हैं, और जो लोन पेमेंट वापस करने की बात है वो भी 3 से 7 साल के बीच उसे कर सकते हैं। तो जब ये फाइनल आपका हो गया और जो कोटेशन आपने सबमिट किया होगा, मान लीजिए कि 5 लाख का आपका प्रोजेक्ट है, तो उसमें से मान लीजिए कि 2 लाख की मशीन है, तो वो 2 लाख रुपए आपको नहीं मिलेंगे, वो सीधे जहां से आप मशीन ले रही हैं उनके पास वो जाएगा, और वहां से आप मशीन लेके आएंगे। और जब मशीन लेके आ जाएंगे और वो सारी चीज हो जाएंगी, तो उसको फिर आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। रॉ मटेरियल आपके पास आएगा, फर्नीचर आएगा, सारी चीज आएंगी, वो स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के बाद फिर आपका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। जब प्रोडक्शन आपका शुरू हो जाएगा तो फिर कुछ गवर्नमेंट्स के जो रूल्स है उसको आपको फॉलो करना होगा। जीएसटी है, उद्यम आधार है, इस तरह के रजिस्ट्रेशन आपको कराने होंगे, वो सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा हमने चर्चा की कि हमारे जो वीडियो का सेकंड पार्ट था कि हमने मार्केट सर्वे की बात की, हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात की, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने के बाद बैंक से कैसे बात करना है हम वो बात की, फिर हमने कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, प्रोजेक्ट हमारा कहाँ जाता है, टास्क फोर्स कमेटी क्या होती है, हम कैसे फिर काम करते हैं, वो सारी चीजें हम आज के इस जो हमारा सेकंड पार्ट है इसमें हमने आपसे चर्चा की। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद लगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और उद्योग धंधा जो हमारा चैनल उसको प्रमोट करें, और हमारा जो आशा है और उम्मीद है कि आप आगे आएंगे और उद्यम क्रांति को लाएंगे और एक जो उद्यमी भारत को एक आगे विश्व मंच तक उसको ले जाएंगे। धन्यवाद।